बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ KPPSC के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट IT की प्रिपरेशन के लिए कुछ कंप्यूटर साइंस के बेसिक MCQs। और आज की ये प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो नंबर 11 है। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है नेटवर्क, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और वो कनेक्टेड डिवाइसेस मुख्तलिफ प्रोटोकॉल को यूज करते हुए आपस में कम्युनिकेट करती हैं। Coded entries which are used to gain access to a computer system are called। तो इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं पासवर्ड। जब भी हमने अपने सिस्टम को लॉगिन करना होता है और अगर हमारा सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो हमें पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। और वो पासवर्ड जो हम उसके लिए रखते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बॉलिक वर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिक्स, न्यूमेरिकल या सिम्बल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें जो दुरुस्त जवाब है, मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर। अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए तो ये स्मॉलर प्रोसेसिंग कैपेसिटी रखते हैं बनिस्बत मिनी कंप्यूटर के। इस हवाले से अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। उसमें मैंने वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं जो कि आपको टाइटल मिलेगा, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आप वो वीडियोस देख के इसके हवाले से सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग दैम इन फोल्डर्स। कि हम अपने सिस्टम में जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो मुख्तलिफ फोल्डर्स में स्टोर करते हैं ताकि उसकी फ्लेक्सिबल और ईजी ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि हम उसको ईजीली यूज़ कर सकें। What type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network। तो हम नॉर्मली इन लिस्टेड डिवाइसेस या जो हमारे पास कॉमन डिवाइसेस लिस्ट में शो हो रही हैं, जिसमें प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर एंड कीबोर्ड्स। तो पहली ऑप्शन जो है प्रिंटर्स ये शेयर करते हैं, और स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क एंड कीबोर्ड नॉर्मली हर सिस्टम के साथ अपने अपने ही इस्तेमाल होते हैं। ये नॉन शेयरेबल डिवाइसेस कहलाती हैं। और यहाँ पे शेयरेबल डिवाइस जो कि प्रिंटर है, कि अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं और उनके दरमियान एक ही प्रिंटर कनेक्टेड होता है, और जिस किसी को भी ज़रूरत होती है तो वो अपने सिस्टम से उस प्रिंटर को एक्सेस करके इस्तेमाल करता है। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो इसके लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं मॉडेम। सम टाइम मॉडेम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये शुरू का जो MO आपको नज़र आ रहा है, इट स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन, एंड फिर जो ये चीज़ नज़र आ रही है ये स्टैंड फॉर डीमॉड्यूलेशन। अब इसका काम क्या होता है कि हमारे सिस्टम में जब भी कोई ट्रैफिक क्रिएट होती है और हम उसको नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारे मॉडेम के थ्रू होके ही इंटरनेट तक पहुंचती है। तो जब भी हम इंटरनेट पे अपना डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो मॉडेम उसको मॉड्यूलेट करती है, और जब हम इंटरनेट से कोई डाटा अपने सिस्टम पे रिसीव करते हैं तो वो भी मॉडेम के थ्रू हमारे पास ही आता है। तो इंटरनेट से रिसीव होने वाला डाटा मॉडेम उसको डीमॉड्यूलेट करती है। अब ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन क्या है, इसमें डिटेल में बात होगी कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स में। तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ ए लाइट पेन। तो लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कि हम स्क्रीन पे राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको ये राइटिंग नज़र आ रही है 1 2 3, ये मैं अभी माउस से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये राइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो ऑप्टिकल पेन या लाइट पेन इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी हैंड राइटिंग स्मूथ एंड फास्टर हो जाती है। यूनी
या UNIVAC तो ये स्टैंड फॉर पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है। तो ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस हवाले से भी मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस कवर कर चुका हूँ, जो कि आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके अगर आप वीडियो देखें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो इस हवाले से आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें हमने हिस्टोरिकली मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम को डिस्कस किया था कि किस किस दौर में कौन कौन से सिस्टम आए और उनकी क्या क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे। तो ये उसमें आपको इसके हवाले से, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। CD-ROM स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU के हवाले से भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें सिस्टम यूनिट कंपोनेंट मैंने डिस्कस किए हुए हैं और ALU उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ALU होता क्या है कि हमारे सिस्टम में जो CPU लगा हुआ होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ALU और दूसरा पार्ट होता है CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट। इन दोनों के अपने अपने काम हैं। ALU जो काम करता है वो हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को परफॉर्म करता है। अगर हमने कोई प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी हो और इसके अलावा कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना हो, जैसे कि स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस हवाले से डिटेल में आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और आज की हमारी वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।